Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फिर गिरावट आई है। भारत का फॉरेन रिजर्व्स घटकर अपने 20 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। आरबीआई के जरिए जारी आंकड़ों में बताया गया कि 15 जुलाई 2022 को समाप्त हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर घटकर 572.7 अरब डॉलर पर आ गया। यह 6 नवंबर 2020 के बाद का सबसे निचला स्तर है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार इससे पहले 8 जुलाई को सप्ताह के अंत के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार 8.062 अरब डॉलर घटकर 880.252 अरब डॉलर रह गया था। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर यह विदेशी मुद्रा भंडार है क्या। दरअसल भारत की बात करें तो हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखी गई मनी और एसेट्स है। अगर देश को जरूरत होती है तो वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का इस्तेमाल कर अपने फॉरेन डेट का पेमेंट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व, एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ रिजर्व ट्रेंच शामिल होती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आमतौर पर किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी एसेट्स यानी एफसीए में आई कमी की वजह से हुई, जो कुल मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिजर्व बैंक ने कहा कि रिपोर्टिंग वीक में भारत की एफसीए 6.527 अरब डॉलर घटकर 511.562 अरब डॉलर रह गई। डॉलर में बताई जाने वाली एफसीए में विदेशी मुद्रा भंडार में रखी यूरो, पौंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राओं के मूल्य में वृद्धि या कमी का प्रभाव भी शामिल होता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए के दाम में काफी गिरावट आई है। ऐसा पहली बार हुआ कि 1 डॉलर की कीमत 80 रुपए के आसपास चली गई। रुपए को कमजोर होने से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लिया और बाजार में खूब डॉलर डाले गए। आरबीआई की तरफ से रुपए की गिरावट को रोकने के लिए बाजार में बार बार किए गए हस्तक्षेप से भंडार में गिरावट आना लाजमी है। इसके अलावा रिपोर्टिंग वीक में गोल्ड रिजर्व का मूल्य 83 करोड़ डॉलर घटकर 38.356 अरब डॉलर रह गया। रिपोर्टिंग वीक में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में देश का एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स 15.5 करोड़ डॉलर घटकर 17.857 अरब डॉलर रह गया। आईएमएफ में रखे देश का मुद्रा भंडार भी 2.9 करोड़ डॉलर घटकर 4.937 अरब डॉलर रह गया। ऐसे में सवाल ये बनता है कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही है तो इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार के कम होने का असर सबसे पहले रुपए की मजबूती पर पड़ता है। जैसे जैसे विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगता है, रुपए की कीमत कम होती जाती है। हमने हाल के दिनों में देखा कि रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है। आपको बता दें कि देश में जैसे जैसे रुपए की कीमत कम होती जाती है, देश का इंपोर्ट प्राइस बढ़ने लगता है और एक्सपोर्ट प्राइस घटने लगता है। ऐसी स्थिति में देश का ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाता है। हमारा देश बीते कुछ महीनों से इस स्थिति का सामना कर रहा है। बीते जून महीने में ट्रेड डेफिसिट बढ़कर अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर 25.6 अरब डॉलर हो गया है। वहीं देश में जैसे जैसे विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है, रुपया मजबूत होता जाता है। इससे देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता जाता है और रुपए की कीमत में स्थिरता बनी रहती है। विदेशी रुपया भंडार बढ़ने से रुपए में आई मजबूती का फायदा विदेशों में निवेश करने वाले कारोबारियों पर भी पड़ता है। ऐसा होने से उन्हें अपनी मुद्रा का कम से कम निवेश करना पड़ता है। बता दें, देश में ट्रेड डेफिसिट को कम करने की कवायद के तहत ही रिजर्व बैंक ने 11 जुलाई को विदेश व्यापार रुपए में करने की भी सुविधा दे दी है। इसका इस्तेमाल कर वर्तमान परिस्थितियों में रूस और श्रीलंका जैसे देशों के साथ व्यापार किया जा सकता है, जिससे रुपए को थोड़ी राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि भारत सबसे ज्यादा कच्चे तेल का इंपोर्ट करता है और रूस तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर दोनों देशों के बीच रुपए में कारोबार शुरू होता है तो इससे रुपए को मजबूत बनाने में काफी मदद मिलेगी।